महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो रहे इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई अब वास्तविक हकीकत की ओर बढ़ रही है। यह अतिरिक्त प्रसन्नता का विषय है कि यह प्रोजेक्ट हमारा उस क्षेत्र में स्थापित हो रहा है जहां पर किसी भी प्रकार का निवेश एक अपने आप में सपना होता था। आज से लगभग 5-7 वर्ष पहले इसी क्षेत्र में मिसमैनेजमेंट से एक कुछ बड़ी ऐसी घटनाएं घटित हुई थीं जिसने इस क्षेत्र की पूरी छवि को ही खराब किया था और निवेश की संभावनाएं यहां से कोसों दूर हुई थी। लेकिन एक बार जब वहां के किसान भाइयों के साथ संवाद बनाया गया और एक पारदर्शी व्यवस्था प्रदेश के अंदर जब लागू हुई तो आज उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है कि देखते ही देखते 1634 हेक्टेयर लैंड 1334 हेक्टेयर लैंड राज्य सरकार आपसी सहमति के आधार पर अधिग्रहण करने में सफल हुई है और आज एक एक करके सभी प्रक्रियाओं को इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के बावजूद हम पूरा करते हुए लाइसेंस मेमोरेंडम जो राज्य सरकार की ज्वाइंट वेंचर कंपनी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड तथा विकासकर्ता ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की एसपीबी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के मध्य हस्ताक्षरित हुआ है। हम सब जानते हैं कि एविएशन का सेक्टर अत्यंत संभावनाओं वाला है, विकास के नए आयाम प्रस्तुत करने वाला है और आर्थिक विकास की उन सभी संभावनाओं को भी आगे बढ़ाता है जहां पर देश के प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, यह व्यक्ति की आर्थिक समृद्धि का द्योतक भी है। यानी आर्थिक समृद्धि का आधार भी एविएशन सेक्टर से आगे बढ़ सकती है। यह अब हकीकत में देश के अंदर देखने को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन से पीपीपी मोड पर हम लोग इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विकास की परियोजना को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और भारत सरकार ने इसके लिए हमें हर स्तर पर भरपूर सहयोग भी किया है। जेवर एयरपोर्ट की स्थापना में उत्तर प्रदेश में न केवल निवेश की भारी संभावनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ेंगी बल्कि रोजगार के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के अंदर पलायन की समस्या को भी काफ़ी हद तक रोकने में हमें मदद मिलेगी। जेवर एयरपोर्ट के स्थापना से विभिन्न प्रकार के निवेश के माध्यम से प्रदेश के लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार की संभावनाएं भी विकसित होंगी और इसीलिए भारत सरकार ने समय समय पर प्रदेश सरकार को भरपूर सहयोग किया है, चाहे वह साइट क्लियरेंस में या इन प्रिंसिपल अप्रूवल और रक्षा मंत्रालय से भी
समय से एनओसी उपलब्ध करवाने में, ये सभी कार्रवाई 2017-2018 के बीच में ही संपन्न हो चुकी हैं। नवंबर 2017 को गृह मंत्रालय से इमिग्रेशन सर्विसेज हेतु भी अनुमोदन प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विकास की परियोजना हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार से हमें मार्च 2020 को पर्यावरण क्लियरेंस भी प्राप्त हुआ है। एयरपोर्ट की स्थापना हेतु लगभग 4100 करोड़ रुपए की लागत से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में विहित व्यवस्था के अनुसार 1334 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। एयरपोर्ट की भूमि से संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु आवश्यक 48.09 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण भी पूर्ण किया जा चुका है। कार्यदायी संस्था यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकास संबंधी कार्यों को ई टेंडर कर स्थल पर विकास कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट के विकास हेतु ग्लोबल ई टेंडर के माध्यम से सबसे अधिक प्रति पैसेंजर राजस्व की बोली लगाने वाली कंपनी ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को विकासकर्ता के रूप में भी चयनित किया गया। जेवर एयरपोर्ट के लिए चयनित विकासकर्ता ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी द्वारा गठित एसपीबी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश सरकार की कंपनी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ 7 अक्टूबर 2020 को कंसेशन एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किया जा चुका है। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एवं राज्य सरकार के मध्य त्रिस्तरीय स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट 1 मार्च 2021 को यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड एवं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मध्य 17 जुलाई 2017 को शेयर होल्डर एग्रीमेंट भी निष्पादित किया जा चुका है। एयरपोर्ट के विकास हेतु राज्य सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग के नाम से अधिकृत 1334 हेक्टेयर भूमि 90 वर्ष की लीज पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को दी गई है। इस संबंध में 17 जुलाई 21 को राज्य सरकार एवं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मध्य लीज एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किया जा चुका है। 1334 हेक्टेयर भूमि आज 31 जुलाई 21 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को एयरपोर्ट का विकास करने हेतु 40 वर्षों के लिए लाइसेंस पर उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके संबंध में मेमोरेंडम हस्ताक्षरित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रनवे की संख्या 2 से बढ़ा करके 5 किए जाने का निर्णय लिया गया है। रनवे की संख्या बढ़ाए जाने के संबंध में कंसल्टेंट पीडब्ल्यूसी की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार 5 रनवे को फिजिबल भी बताया गया है। वर्तमान में 2 रनवे हेतु भूमि अधिग्रहण पूर्ण किया जा चुका है। शेष 3 रनवे हेतु क्रमशः फेज 1 में 1365 हेक्टेयर, फेज 2 में 1318 हेक्टेयर एवं फेज 3 में 735 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। फेज 1 के 1365 एकड़ भूमि के अर्जन हेतु राज्य सरकार द्वारा अपने अंश की धनराशि 1084 करोड़ रुपये अवमुक्त किया जा चुका है। जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की दिशा में भी काम चल रहा है। इसके लिए इस एयरपोर्ट को हाई स्पीड रेल से जोड़ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से सड़क मार्ग द्वारा जोड़े जाने तथा मेट्रो रेल से जोड़े जाने की कार्रवाई भी प्रशस्त है। आगामी कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की संख्या, जो वर्तमान में 3 है, लखनऊ, वाराणसी एवं कुशीनगर, यह बढ़कर के 5 हो जाएगी। यानी जेवर के साथ साथ
अयोध्या में भी हम लोग एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये 5 एयरपोर्ट आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में, यहाँ के पर्यटन की संभावनाओं को, प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि सभी कार्यक्रम हमारे समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ते हुए प्रदेश और देश की इन आकांक्षाओं को पूरा करने में हमें मदद मिलेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो लखनऊ से आपको लाइव दिखा रहे थे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 5000 एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर माना जा रहा है कई प्रोजेक्ट पर संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी कुछ कहा। और आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट को एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट माना जा रहा है। लगभग 250 साल पहले इस इलाके में मूसलाधार बारिश हुई थी। उसी समय नदी में बाढ़ आ गई, जिसमें एक काले पत्थर